सूचना सेठ केस। सूचना सेठ ने मासूम बेटे को मारने के पहले कफ सिरप पिलाकर किया बेहोश। जांच में हुए कई खुलासे। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में सूचना ने कहा कि उसने बच्चे की हत्या नहीं की। जब उसकी नींद खुली तो बच्चा मर चुका था। हालांकि पुलिस को उसकी कहानी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल के हालात गवाही दे रहे हैं कि बच्चे की हत्या की गई थी। स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल एआई की सीईओ सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या की तैयारी पहले ही कर रखी थी। गोवा पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर मिले तथ्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की गवाही दे रहे हैं। माना जा रहा है कि उसने पहले बच्चे को कफ सिरप पिलाकर बेहोश किया, बाद में तकिया या किसी भारी कपड़े की मदद से मुंह दबाकर हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जिस कमरे में बच्चे की हत्या की गई, वहां कफ सिरप की 2 खाली बोतलें मिली हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत दम घुटने से हुई है। बच्चा न करे संघर्ष इसलिए किया बेहोश। सूचना का 4 साल का बेटा गला घोटने की कोशिश पर चीख सकता था, इसलिए उसने सोची समझी साजिश के तहत कफ सिरप की व्यवस्था की थी। एक बोतल वह पहले साथ लेकर आई थी, लेकिन उसे जब लगा कि बेटे को बेहोश करने के लिए सिरप कम पड़ेगा तो उसने होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ से कफ सिरप मांगा था। स्टाफ ने बताया कि सूचना ने कहा था कि बेटे को बहुत खांसी हो रही है। पुलिस की माने तो सूचना ने कफ सिरप देकर इसलिए बेहोश किया क्योंकि बच्चा संघर्ष करता तो उसकी पोल खुल सकती थी। कहा नींद खुली तो बच्चा मर चुका था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में सूचना ने कहा कि उसने बच्चे की हत्या नहीं की। जब उसकी नींद खुली तो बच्चा मर चुका था। हालांकि पुलिस को उसकी कहानी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल के हालात गवाही दे रहे हैं कि बच्चे की हत्या की गई थी। कमरे में मिले खून के निशान सूचना के थे। बच्चे का पोस्टमार्टम कर्नाटक हिरियूर जिला अस्पताल में किया गया। अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर कुमार नाइक ने बताया कि पोस्टमार्टम के वक्त रिगोर मोर्टिस, मरने के बाद मांसपेशियों की जकड़न खत्म हो चुकी थी। तकिया या किसी दूसरे भारी कपड़े की मदद से गला घोटकर बच्चे की हत्या की गई थी। पुलिस के अनुसार होटल के कमरे में मिले खून के निशान सूचना सेठ के ही थे। माना जा रहा है कि उसने पति को फंसाने के लिए साजिश रची थी। पूछताछ में असल मकसद का पता चलेगा। पिता ने किया अंतिम संस्कार। वेंकट रमन ने बुधवार को बेटे का अंतिम संस्कार किया। रमन मंगलवार रात को ही इंडोनेशिया से भारत लौटे हैं।